आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आईएएस की तैयारी करने नहीं आए हैं, आईएएस की तैयारी के बहाने से, क्योंकि छोटे शहर और गांव में स्कोप कम रहता है। दिल्ली में स्कोप अच्छा जितना है, जैसे भारत के लोगों को लगता है कि यूरोप में तो कुछ है ही नहीं दिक्कत, जाओ और कोई दिक्कत ही नहीं है वहां। तो ऐसा नहीं है, वहां भी समाज है और वो भी समाज वैसे ही काम करता है जैसे हर समाज काम करता है। कई लोगों के मन में धारणा होती है अमेरिका में तो एकदम खुला खेल फरूखाबादी है, लोग तैयार वेट कर रहे होते कोई प्रेम करने के लिए आएगा हमसे। ऐसी धारणा है लोगों के मन में। एक भरा पूरा समाज, ये मंडी नहीं है, मजाक नहीं है। ऐसे दिल्ली को लेके ऐसी गफलत लोगों के मन में, दिल्ली और बॉम्बे को लेके जन्नत है जन्नत। दिल्ली भी छोटा जन्नत तो है ही। तो कई लोग इस चक्कर में आते हैं कि यार, और पेरेंट्स को कैसे समझाएं। 4 दिन किताब पढ़ के बोलते पापा सोच रहा हूँ कि आईएएस बन जाता हूँ। अच्छा, पापा को लगता है हमारे 7 पुश्तों से सपना चला रहा है ये वाला। फाइनली किसी बच्चे ने अपनी ओर से ये बात कही है तो मैं जान लगा दूंगा अपने बच्चे के लिए, लेकिन बेटा चिंता ना कर, तू जा जल्दी, मैं देखता हूँ। पर बच्चा अपने ही मन में आंख मारता है कि बहला दिया, और फिर तुरंत दोस्त को मैसेज करते हैं कि मैंने तो सेट कर लिया, तू भी सेट कर ले पापा को, फिर अपन चलेंगे दिल्ली, वहां कोई देखने वाला नहीं होगा। या दिल्ली चल के कुछ देख ले। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, स्वाभाविक है, ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आग लेके आए होंगे कि यार मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, आईएएस तो बनना ही बनना है। ऐसे कितने लोग हाथ खड़ा करें? हाँ, तो आईएएस बनने की संभावना आप लोगों में ज्यादा है जिनके अंदर ऐसा आग इस तरह की है कि हाँ बनना है। क्योंकि लंबा एग्जाम है ना, ये बहुत आसानी से नहीं होता है। इसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड तो रहना ही पड़ता है, उसके बिना तो कोई चारा है ही नहीं। लेकिन अब आप जो लोग हैं उनके साथ क्या होता होगा, मैं उस पर आ रहा हूँ। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनके मन में अचानक शाम को आता हो, कुछ देख लिया सीन, कोई आईएएस बना है, गली से निकला, खूब लोग ढिंडोरा मतलब डांस कर रहे हैं उसके आगे पीछे, भैया 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 दीदी दीदी कर रहे हैं। आप साथ से निकले, किसी ने धक्का दे दिया आपको, और आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। मेला लगा हुआ इनके आसपास, तो किसी से पूछा आपने क्या मिला है भाई, किसी ने बताया कि आईपीएस बने इस बार, आईपीएस। आपको लगा अच्छा तो हम भी बनेंगे अब तो, अगर आईपीएस बनने से इतना सम्मान मिलता है तो हम भी बनेंगे। मोटिव आपको मिल गया, एक ड्राइव आपको मिल गई। कभी कभी क्या होता है कि आपके पेरेंट्स ने कहा बेटा एक झूठा मुकदमा दायर कर दिया पड़ोस के आदमी ने, और तेरा भी नाम लिखवा दिया उसमें, कचहरी में आना है। आप वहाँ गए, आप कह रहे हैं कि सर मैं दिल्ली में था उस समय, पर मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया, पुलिस वाले ने झापड़ मार दिया कि तेरे जैसे रोज आते 36 यहाँ पर। फिर आपने यूं नजर उठा के देखा उसको, आपने कहा बस 2 साल और देख ले भाई, फिर आ रहा हूं, फिर दिखाऊंगा तेरे को मैं क्या चीज हूं। अपनी भाषा में मैं क्या चीज हूं तब तो ये दिखाऊंगा। एक ड्राइव मिल गई, मोटिव मिल गया है कि आईपीएस नहीं बनना है, इसको दिखाना है। कि ऐसी चीजों से आपको ना 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन तक बहुत जोश। वहां से लौटे हैं, रास्ते में ही आप 4 प्रीलिम्स मेंस हो जाए, रास्ते में ही, क्योंकि आपका मूड उस समय ऐसा होता है कि आईपीएस बनूंगा, एनकाउंटर करूंगा इसका, ऐसा मन में भाव आने लगता है। घर पहुंचे एकदम एकदम उस समय माथा गर्म है। दोस्तों ने कहा फिल्म की टिकट ली हुई है, चलोगे? आपने कहा पिट जाएगा इस समय, भाई यहाँ से, फिल्म देखने हैं दिल्ली में, पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो सारे दोस्त अवाक कि ये बोल रहा है, और आपने सबको हटाया वहां से, रूम से निकाला, कागज पर निकाला, टाइम टेबल बनाया, 5 AM to get up, 5:15 to 8:45 studies, 8:45 to 9 breakfast, 9 to 2 studies, 2 to 2:15 lunch, 2:15 to 3 studies, 3 o'clock class, 5:30 पे क्लास खत्म, 5:30 से 6 तक दो चार बातचीत, फिर घर आना, 6 to night 2 studies, या 12 बजे उठ जाना है। और फिर देखा काउंट किया, दिन के 16 घंटे हो गए। अरे बोला ठीक है, पहले हफ्ते में नहीं हो रहे थे, अब तो दिन में होने लग गए इतने। अच्छी फीलिंग आ रही है, फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही है। और उसके बाद एक दोस्त आया कि भाई सब ठीक तो? ठीक भी नहीं, कल से यहाँ तपस्या होगी।
कल से नहीं, आज से होगी, डिनर के बाद से शेड्यूल शुरू होगा और तेरा भाई आईएएस बनेगा, पहले अटेम्प्ट में इसी साल बनेगा। जाते हैं कुछ दोस्त दबाव, कुछ को आइडिया होता है तो फिर आप पढ़ना शुरू करते हैं। आमतौर पर 6-8 घंटे में मामला सेट हो जाता है। कभी कभी 1-2 दिन चल जाता है, अगर ज़्यादा गंभीर चोट लगी हो दिल पे तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलता है। फिर आप समझ जाते हैं कि आपकी बस की बात है नहीं, और फिर आप चौथे दिन वैसे ही वापस हो मूल रूप में थे। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं कि आग तो बहुत अंदर है, लेकिन आग लगी हुई है पूरे जोर से, फुल वॉल्यूम पे आग लगी हुई है। और अगर फुल वॉल्यूम पे आग लगी है तो दूर तक चलेगी नहीं, जल्दी ही गैस खत्म हो जाएगी। इसे यूं समझे, कभी आपको गुस्सा तो आता ही होगा। अगर गुस्सा बहुत तेज आया है तो कितने समय तक चलेगा? आप बहुत लंबे समय तक बहुत तेज गुस्सा नहीं कर सकते। तेज गुस्सा कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट खत्म हो जाएगा, और उस सेकंड या मिनट में कुछ ऐसा कर देंगे जिसका असर जिंदगी भर रहेगा। किसी को ऐसा बोल देंगे उस समय कोई दोस्त आ गया आपके पास कि यार 10 रुपये मिल जाएंगे, और आप चरम गुस्से में हैं, हमें भिखारी है क्या, जब देखो पैसे मिल जाएंगे, भिखारी कहेंगे भाग ऐसे। अब जो उसके दिल पे चोट लग गई है ना, अब जिंदगी भर वो नॉर्मल नहीं हो पाएगा आपके साथ। इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना, इमोशनल इंटेलिजेंस से सवाल पूछा, गुस्से पर पूछा सवाल यूपीएससी ने। अगर गुस्सा आपको कंट्रोल करता है तो कुछ ना कुछ ऐसा आप कर बैठेंगे जो जिंदगी भर नुकसान करेगा। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है, मैं भी क्लास में समझाता हूँ कि जब गुस्सा आए ना तो गुस्से से बात करो कि भैया मैं तेरे चाहने से गुस्सा नहीं होऊंगा, अपने चाहने से होऊंगा। कितना गुस्सा करना है, कब करना है, कहाँ एक्सप्रेस करना है, मैं तय करूंगा, गुस्सा तय नहीं करेगा, या कोई दूसरा व्यक्ति जो गुस्सा दिला रहा है वो तय नहीं करेगा। इतना कंट्रोल सीखना है हमें। परसिस्टेंस चाहिए, जो रात को लगी सुबह तक बुझ गई, वो आग नहीं चाहिए। एक निरंतर चलने वाली आग चाहिए, जिसको बोलते हैं धीमी आंच पे जो खाना पकता है ना, उसका स्वाद अलग होता है। धीमी आंच चाहिए, लगातार जलने वाली आंच चाहिए। 2 साल तक लगातार आपके मन में ये भाव रह सके कि भाई 10 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे, मतलब मेरे ख्याल से अगर आप क्लास के साथ 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि भाई आज 9 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, और अगर 9 घंटे पढ़ाई नहीं हुई तो ये गलत हो गया, और आज 1 घंटा कम पढ़ा हूँ, कल 1 घंटा ज़्यादा पढ़ूंगा, हिसाब बराबर करना। और ये आग 2 घंटे 4 घंटे नहीं, लगातार लगी रहे, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस, इसको बोलते हैं परजीवियरेंस। परजीवियरेंस थोड़ा सा और गंभीर बात होती है, इसमें दृढ़ता शामिल हो जाती है, मजबूत इच्छा शक्ति शामिल हो जाती है। पेशेंस का मतलब है कि बहुत लंबे समय बाद शायद सफल होंगे, लेकिन उतने समय तक पेशेंस बना के रखनी है, धैर्य बना। तुरंत मिलने वाले फल नहीं है, लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं है कि फल नीचे टंगे हुए उसलिए खा लिया, ऐसा नहीं। बहुत ऊंचे टंगे हुए फल हैं। ये वो वृक्ष है कि 3-4 साल तक पानी देते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, उसके बाद अचानक तना बड़ा होगा। कबीरदास ने कितनी बढ़िया बात कही कि हड़बड़ी में मत सोचना कि तुरंत चीजें मिल जाएंगी। वो कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मेरे मन, धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी की सिंचाई करता है, तब जाने के बाद जब ऋतु आती है तब फल निकलते हैं। ऋतु आने से पहले फल नहीं निकलेंगे। और यदि 1.5-2 साल 2.5 साल की तैयारी गंभीर करनी पड़ती है तो उतनी पेशेंस चाहिए। ये नहीं कि मन ने पानी डाला फिर दिखाया कि नहीं आया, फिर निकला ही नहीं यार, पानी सुबह डाल दिया था। उसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी, बहुत ही प्यारी कविता है। भगवान कृष्ण को आप जानते हैं, जब वो छोटे बच्चे बहुत नटखट हैं, उनकी माँ बड़ी परेशान रहती है इस बात, सारी मम्मियाँ परेशान रहती हैं तो उनकी मम्मी परेशान रहती थी। तो यशोदा की बच्चा दूध नहीं पी रहा, और बच्चे ऐसे ही चंट होते हैं, आपको पता है, उनसे बोलो दूध पी लेते मुंह बनाते हैं अजीब सा, कैंपा कोला देखते लपलपाने लगते हैं अजीब, लेकिन दूध देखते उनका मन खराब होने लगता है। तो माताएं बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुछ कुछ झूठ बोल देती हैं कि दूध पीने से तुम हट्टे कट्टे हो जाओगे, तो दूध पीने से तुम बड़े हो जाओगे, दूध पीने से तुम्हारी मूछें आ जाएंगी, दूध पीने से ये हो जाएगा। तो बच्चा इसी ताक में दूध पीता है कि कुछ बड़ा हो जाएगा। तो एक बार कृष्ण दोस्तों के साथ खेल रहे थे, सबकी चोटी थी, इनकी चोटी नहीं थी। तो कृष्ण ने मम्मी से कहा मेरी चोटी नहीं है। हमारी जिंदगी के फैसले हमें खुद लेने चाहिए, किसी और पर अपने फैसलों को निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।
तो मम्मी ने गिलास भर के दूध दिया, दूध पी लिया। अब बच्चा तो गिलास भर दूध पिया, उसके बाहर जाके चोटी नपवा रहा है अपनी, देखो भाई नापो, नहीं बढ़ी। 1-2 दिन हो गए, फिर माँ के पास गया। तब कृष्ण माँ से क्या कह रहे हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कि माँ चोटी कब बड़ी होगी, कितनी बार मोही दूध पियत भाई, यह अजहू है छोटी, कितनी बार मैंने दूध पी लिया तुम्हारे चक्कर में ये अभी भी छोटी की छोटी। तो अगर आप वैसे व्यक्ति हैं कि आज मैंने 8 घंटे पढ़ा, फिल्म हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे मत कीजिएगा। ये कौन से वाला मामला है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसको मैं तो कभी कभी व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस में इसी को ले देता हूँ, क्योंकि मुझे जीवन में जिन 8-10 कविताओं ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, उनमें से एक ये है कि हड़बड़ी नहीं करनी है।